दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, नौकरशाही बेलगाम है। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने कहा कि लोहा गर्म है, सिर्फ चोट करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा बुरे हालात तो बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में सिंधी एवं सिख समाज के बीच सहमति बन चुकी है। अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेकदरी करेगा तो एफआईआर होगी। भोपाल में आयोजित सिंधी और सिख समाज की बैठक में एक राय बनी है और इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति या असामाजिक तत्व गुरु ग्रंथ लेने आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दोनों समाजों ने कहा कि वो हमेशा भाई भाई की तरह रहे हैं और आगे भी ऐसा ही भाईचारा जारी रहेगा। सिंधी और सिख समाज के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर उठे विरोध की आग इंदौर से निकलने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में फैलती। उसके पहले ही भोपाल में सिंधी और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने आपसी सामंजस्य कर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की पहल की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक है और उन पर जादू टोना करने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार किया है और समिति के 30 लाख के ऑफर को भी ठुकरा दिया और कहा कि फ्री में उनके सभी सवालों के जवाब देने की बात कही है और इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में हाजिर होने को कहा और कहा कि आने जाने का खर्च भी हम ही देंगे। सिंगरौली में 25,000 हितग्राहियों को मिलेंगे प्लॉट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में 25,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को आवास के लिए एक साथ निःशुल्क भूखंड आवंटित करना राज्य सरकार का क्रांतिकारी कदम है और इससे उन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और स्वयं के आवास के लिए भूमि का अधिकार मिलने से परिवारों का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। सिंगरौली से ही रीवा संभाग के 4 जिलों के किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के द्वारा विकास यात्रा शुरू करने पर तंज कसा है और कहा कि अब समय विकास यात्रा का नहीं बल्कि बीजेपी की विदाई यात्रा का है। यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी खर्च और प्रशासन की मदद से पार्टी का प्रचार करने निकल रही है। बीजेपी को विकास नहीं हिसाब यात्रा करनी चाहिए और इसमें वो मध्य प्रदेश की जनता को अपने 18 साल के कामों का हिसाब दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मदद से बीजेपी अपना प्रचार करने निकल रही है और प्रशासन की मदद के बिना बीजेपी का कोई कार्यक्रम संभव नहीं है। उज्जैन में पीएम किसान योजना के लंबित हितग्राहियों के आधार आधारित eKYC NPCI आधार को बैंक खाते से लिंक एवं सीएम किसान सत्यापन के कार्यों के लिए 23, 24 एवं 25 जनवरी को जिले के सभी ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे पात्र हितग्राहियों को आगामी किस्त के भुगतान से वंचित नहीं होना पड़े। शिविर का संचालन हल्का पटवारी सचिव रोजगार सहायक CSC सेंटर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। गुना में पंचायत मंत्री का विवादित बयान, कहा कि कांग्रेसी इधर आ जाओ, 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी, मामा का बुलडोजर खड़ा रहेगा। गुना जिले की राघोगढ़ नगर पालिका के लिए 20 जनवरी को मतदान होना है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोठियाई में एक आम सभा को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादित बयान दे दिया और उनका एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीधे तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कह दिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे इधर खिसक जाओ। 2023 में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर तैयार खड़ा है। इंदौर में सिख समाज ने बनाई कमेटी, 13 लोगों की कमेटी देगी नए स्वरूप के गुरु ग्रंथ साहिब। सिंधी समाज के मंदिरों के द्वारा लौटाए जा रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर नया मोड़ आ चुका है। निहंग के विरोध के बाद सिंधी समाज ने अब तक करीब 100 गुरु ग्रंथ साहिब इमली साहिब गुरुद्वारा में लौटा दिए हैं और इस मामले में अब सिख समाज ने कमेटी बना दी है। इनका कहना है कि निहंगों ने केवल पुराने हो चुके गुरु ग्रंथ साहिब को लौटाने को कहा था। इंदौर में हुए इस मामले की गूंज पूरे देश भर में है और इस मामले से जुड़े कई वीडियो भी खूब वायरल हो रहे। राज्य के विद्युत विभाग के कर्मचारी संगठन ने दे दी है चेतावनी, कहा कि 20 जनवरी मुख्यमंत्री से चर्चा की डेट नहीं मिली तो 21 से अनिश्चितकालीन काम बंद कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बिजली वितरण विभाग में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनी में समायोजन की मांग की है और अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की डेट को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के नाम अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख करते हुए कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामकिशन सोनी ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी में संविलियन की मांग को लेकर धरना दिया गया है और प्रमुख सचिव ने कहा था कि सभी मांगे मुख्यमंत्री स्तर की है और इसलिए इन सभी मांगों पर मुख्यमंत्री ही विचार करेंगे। बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर किया हमला। ग्वालियर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद
बी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये झूठ बोलने वाले कांग्रेस के लोग हैं। यह लोग झूठ की बुनियाद पर खड़े रहते हैं। गलती से मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार बनाई, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं। बी.डी. शर्मा अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और आज हमारा नौजवान उत्साहित है। भाजपा का किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सब मैदान में है। अलीगढ़ बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। ये भी कहा कि वो फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उनकी आने जाने का खर्च भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देने को कहा है। हालांकि समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने रायपुर आने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता एक पंचांग की भविष्यवाणी का हवाला देकर प्रदेश में इस साल सत्ता परिवर्तन होने का दावा कर रहे हैं। पंचांग में भविष्यवाणी की गई है कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी और इसका असर चुनाव पर दिखेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसी पंचांग में हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि सच साबित हुई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का रुख अपने नेताओं से थोड़ा अलग है और कमलनाथ ने इस भविष्यवाणी पर कहा कि मुझे किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, आप लोग ही आकर मुझे सूचित कर देते हैं। पंचांग की भविष्यवाणी पर भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने भी कहा कि कांग्रेस भले किसी ज्योतिषी के बहाने, टोटके के बहाने कितने भी सपने देखती रहे, लेकिन ज्योतिष भी अपना जनार्दन के माध्यम से भविष्यवाणी करते